फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर सुन्नतें नहीं हैं या सुन्नतें हैं तो सुन्नतें पढ़ने के बाद 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना ये मुस्तहब अमल है। बेहतरीन इस्तिग़फ़ार ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना ये करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहाबा का तरीक़ा रहा है। इसके रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं और ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज से फ़राग़त में अल्लाहु अकबर की सदा सुनकर मालूम कर लेता था। तो पता चला हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास घर से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आवाज़ सुन लेते थे। तो ये पता चलता है कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से ज़िक्र किया करते थे। और मुस्लिम शरीफ के बाब में ये बात मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा के दौर पाक में ये बात मुरव्वज थी कि नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र किया जाता था। अगर कोई शख्स सजदे और रुकू पे कादिर न था और वो इशारों से नमाज पढ़ रहा था कि दौरान नमाज या कादा अखीरा में वो इस पे कादिर हो गया कि अब सजदा भी कर सके, रुकू भी कर सके, तो वो जो नमाज पढ़ रहा था वो नमाज उसकी फासिद हो जाएगी। उसको चाहिए कि इस नमाज को दोबारा रुकू और सजदे के साथ अदा करे। अब ये इशारों के साथ उसकी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा। अगर कोई मरीज़ आँख की जो ये पलकें होती हैं इनके साथ इशारे से और दिल के इशारे से नमाज पढ़ने के काबिल है लेकिन सर को नहीं झुका सकता, तो ऐसे आदमी से नमाज मौकूफ़ हो जाएगी। और अगर उसकी नमाज़ें 5 से ज़्यादा कज़ा हो गई हैं तो उस पर कज़ा करना भी ज़रूरी नहीं होगा, कज़ा नमाज़ें लौटाना भी ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन याद रखें, अगर उसकी अभी 5 नमाज़ें ही कज़ा हुई थीं कि दोबारा वो सर के साथ इशारा करने से नमाज पढ़ने के काबिल हो गया कि अब सर के साथ इशारा करके नमाज पढ़ सकता है, तो ये 5 नमाजें भी कज़ा करेगा और उस पर नमाज अदा करना ज़रूरी और लाजमी होगा। तशहुद में उंगली का इशारा करना। याद रखें कि अगर कोई आदमी तशहुद पढ़ रहा है और जब यहाँ पहुँचता है अशहदु अल्लाह, जब ला पे पहुँचता है तो उसे चाहिए कि हाथ से हल्का बनाकर इशारा करे। हाथ से हल्का ये बनाना है कि अंगूठा और जो बीच वाली उंगली है उनको आपस में मिलाना है और इस उंगली को सीधा किबले की जानिब उठाना है। किबले की जानिब उठेगी, फिर जब इल्लल्लाह पे पहुँचेंगे अशहदु अल्लाह पे उठाना है और इल्लल्लाह पे इसको बिठा देना है और उसके बाद हाथ को सीधा कर लेना है ताकि उंगलियां जो है वो किबले की जानिब हो जाएं, किबले की तरफ इनका रुख हो जाए। तो ये सुन्नत तरीका है।